तो वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम कोई न्यू यूजर को रजिस्टर करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली उसका ऑटोमेटिकली हमारे डाटाबेस में यूजर वाली टेबल में एंट्री तो हो ही जाए। जैसे कि इसकी हो गई सोफिया और इसको आईडी 6 मिली है और ऑटोमेटिकली इसका एक वॉलेट भी क्रिएट हो जाए। जैसे कि यहाँ हो गया है, सोफिया की आईडी 6 थी तो यूआईडी 6 के नाम से एक वॉलेट क्रिएट हो गया है और अमाउंट उसका 0 है। सो आज हम ये फंक्शनैलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं गाइस, और तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम बनाएंगे एक नया डाटाबेस, ओ सॉरी नॉट डाटाबेस, अ टेबल। ओके, सो टेबल का नाम होगा हमारा वॉलेट। सो इसमें हम मेंटेन करेंगे सबका पैसा कि किसके पास कितना पैसा है बेसिकली वो। ठीक है, तो वॉलेट जिसमें आएगा हमारा आईडी, सेकंड आएगा हमारा यूजर आईडी, थर्ड आएगा हमारा इसमें अमाउंट, एंड द फोर्थ वन इज status, and the fifth one is pretty simple, which is time. So we'll put here time. Okay, अब आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट, जो कि यहाँ से करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब कि जो भी आप नई रो या जो भी आप नया डाटा ऐड करेंगे उसको एक नई आईडी अलॉट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने डाला विधान तो विधान को मिला रोल नंबर 1। मैंने डाला अनमोल तो उसको मिला रोल नंबर 2। मैंने डाला सोफिया तो उसको मिला रोल नंबर 3। सो ऐसे 1 2 3 4 वो उसको आईडी देता जाएगा। यूआईडी में हम वैर लिखेंगे, जो कि हम 10 लेंथ की रखेंगे। अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट भी वैर कर सकते हैं, नो इश्यूज, या फिर आप प्रिंट कर दीजिए, प्रॉब्लम। बट आपको जो इच्छा, आप मल्टीपल ले सकते हैं, आप इसमें डबल भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, डेसिमल भी ले सकते हो, इंट भी ले सकते हो। आपकी जो मर्जी है आप इसमें वो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स टेक इट इंट। ओके, स्टेटस में आप वेर ले लीजिए विद 5, तो मैं ले ले 5। ठीक है, लेट्स सेव दिस। सो मैंने इसको सेव कर दिया है और सेव करने के बाद ये मेरी बन चुकी है। सो अब मैं क्या करूंगा, आज के दिन हम जो करने वाले हैं वो ये है कि जो रेफरल कोड, अब यहाँ पे बैकएंड में आएंगे, जो रेफरल कोड यूजर डालता है अगर वो किसी का ऑलरेडी होता है तो वो 10-10 पॉइंट दे दे। ठीक है, सो अब इस चीज को स्टार्ट करेंगे और इस चीज को हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही नए सिरे से। तो सबसे पहले जो मेरा यूजर रजिस्टर्ड है मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हम ये लॉजिक लगाएंगे कि जब एक पर्सन रजिस्टर करे सो हैंड टू हैंड उसका एक वॉलेट क्रिएट हो जाए। सो उस चीज को कैसे करेंगे, हमने जहाँ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे चेक कराया था कि अगर वो ईमेल प्रेजेंट है तो लिख दे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वो ईमेल प्रेजेंट नहीं है तो क्या करें, ईमेल प्रेजेंट नहीं है तो ये उसने कर दी क्रिएट। ठीक है, और ये उसने करा दिया इंसर्ट। ओके, इंसर्ट कराने के बाद वो एक काम और, वो एक काम क्या करे कि $SQL वो पहले जो हमने डाटा डाला है उसका आईडी लेकर आए, जो बंदे ने रजिस्टर किया है वो उसका आईडी लेकर आए। सो जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए सो $SQL select star from user where where email equal to $email। ठीक है, pretty good। now $result equal to MySQLite underscore query ब्रैकेट में $con कनेक्शन वेरिएबल $SQL which is our query वेरिएबल। pretty simple। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया करे तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, वरना आप चैनल के अबाउट में जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट बनवाना हो तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सो अब मैं इसमें करूंगा $रो इक्वल टू MySQLi underscore fetch underscore array। सो MySQLi fetcher से क्या होता है, ये सिंगल रो के डाटा को उठा लेता है। ठीक है, उठाने के बाद हम क्या करेंगे, एक $UID इक्वल टू $रो
और यहाँ हम इसमें डॉलर रो, तो जितना भी हमारा डाटा होता है वो डॉलर रो में आ जाएगा, और डॉलर रो में हमें जिस भी चीज का डाटा डॉलर यूआईडी में डालना है हम उस कॉलम का नाम लिख देंगे। समझते हैं इस चीज को कि ये डाटा यहाँ से उठ के आएगा कि ईमेल, पासवर्ड, कोड, रेफरल कोड, ये सब उठ कर आ जाएगा डॉलर रो में, और इनको अगर कहीं ट्रांसफर करना है तो डॉलर रो, और जिस भी कॉलम का ट्रांसफर करना है उस कॉलम का आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं देखो यहाँ पे ट्रांसफर करना आईडी, सो मैं आईडी ट्रांसफर करूंगा, और करने के बाद मैं क्या करूंगा, डॉलर क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट इनटू वॉलेट, और वॉलेट में मैं दूंगा यूआईडी कॉमा अमाउंट, कॉमा स्टेटस। तो ये तीन चीज मैं दूंगा, और वैल्यूज दूंगा। तो वैल्यूज में सबसे पहले आ जाएगा हमारा आईडी विच इज डॉलर यूआईडी, वेरी सिंपल। दूसरा आ जाएगा मेरा यहाँ पर अमाउंट शुड बी 0 इनिशियली, एंड इन द थर्ड वन विच इज स्टेटस, सो होगा मेरा 1, और ये मैंने कर दिया 1। अगेन डॉलर रिजल्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा यहाँ पर डॉलर रिजल्ट, और सिंपल बस जो चीज हम हर बार करते हैं, इफ डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो जब ट्रू हो तो अंदर आ जाए, और अंदर आने के बाद लिख दे इको सक्सेस, तो सक्सेस, एल्स इको फेल। सो सिंपल, इस चीज को अब एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। तो इस चीज को ट्राई करते हैं, चलेंगे अपने ब्राउजर पे और पेज एक बार रिफ्रेश करेंगे, और इसको एक बार रजिस्टर करेंगे, विधान शर्मा @84@gmail.com, जो भी मेरा वो है ईमेल आईडी, 123 इज माय पासवर्ड। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अ रेफरल कोड। इट्स प्रीटी सिंपल, मैं डालना चाहता हूँ तो मैं डाल दूंगा, एंड आई एम डूइंग रजिस्टर। So on register there is a mistake on line number 51. So जब भी आप एरर सॉल्व करें, सो सबसे पहले आपको पढ़े कि एरर क्या है। जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी इन zap htdocs रेफरल सिस्टम एंड बैकएंड डॉट php on line number 51। सो एरर कहाँ है, वेरिएबल डॉलर माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी लाइन नंबर 51। सो मैं जाऊंगा बैकएंड डॉट पीएचपी लाइन नंबर 51 पे। मुझे कैसे पता बैकएंड डॉट पीएचपी, क्योंकि आप देखो लास्ट में लिखा है बैकएंड डॉट पीएचपी ऑन लाइन 51। सो मैं गया बैकएंड डॉट पीएचपी लाइन 51 जो है मेरी यहाँ पर ये, और दिक्कत क्या है कि माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी ये एक फंक्शन है, और फंक्शन से पहले डॉलर नहीं लगता है पीएचपी में। मैं इस चीज को रिफ्रेश करूंगा, और रिफ्रेश करने के बाद लिखा रहा है ईमेल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया था कि जब भी हम कोई इसमें यूजर रजिस्टर कराएंगे तो एक वॉलेट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। सो हमने एक यूजर रजिस्टर किया, आईडी इज 2, नेम इज विधान, ईमेल इज vidan84@gmail.com, पासवर्ड इज 1234, और जो कोड है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, और रेफरल कोड वो है जो हमने फॉर्म में सबमिट किया है। ठीक है, और अब वॉलेट पे जाएंगे, सो आप देख सकते हैं कि वॉलेट हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। सो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हमने कर दी है, जिसको अभी हम चेक करेंगे। ओके, सो एक बार फिर से चेक करते हैं इस चीज को। सो चेक करते हैं एक बार फिर से गाइस। So select star from user with email equal to this. Dollar result is this. Dollar row is MySQL underscore fetch underscore array UID. So guys, अब हम इसमें एक चीज और ट्राई करेंगे जो होगी, पर फिर से UID amount status values
सो गाइस अब हम इसमें एक बार चेक करेंगे कि जो हमने यूआईडी ली है क्या ये आ भी रही है या नहीं। तो हम इसको हाइड करेंगे स्लैश स्टार से, मल्टीपल लाइंस हाइड हो जाती हैं इन पीएचपी। ओके गाइस, सो ठीक है चलते हैं। और जो मेरा ये यूजर रजिस्टर हुआ है इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद डॉक्यूमेंट पे गया और ये मैंने किया फिर से रजिस्टर। इस बार बैकएंड डॉट पीएचपी में जाके मेरा वो अटक गया, वॉलेट में भी कुछ नहीं आया है और यूजर मेरा रजिस्टर हो गया है। ठीक है, सो वॉलेट में कुछ नहीं आया, सो इसका मतलब मेरी जो मेन इशू है वो एक्चुअली मुझे यहाँ पर गलती करी, मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट कराना चाहिए था। सो इको डॉलर यूआईडी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूआईडी प्रिंट कराऊंगा। तो इसको रिफ्रेश किया, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सो इसको एक बार डिलीट करेंगे फिर से गाइस चेक करने के लिए और इसको फिर से किया रिफ्रेश। सो आईडी इज 4 और यहाँ ब्राउजर में आ रहा है आईडी इज 4। सो ठीक है गाइस, ये होता है गाइस ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने लॉजिक को चेक करना, कि मैंने ये चेक कर लिया कि हाँ मेरी यूआईडी तो आ रही थी। और गाइस इसी के साथ मुझे एक एरर भी पता चल गई कि ये रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने डॉलर रिजल्ट लाइन नंबर 57 में डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएलआई क्वेरी में डॉलर रिजल्ट दे दिया, जबकि हमको क्या देना होता है माई एसक्यूएलआई क्वेरी फंक्शन जब हम यूज करते हैं, एक हमारा कनेक्टेड वेरिएबल और दूसरा हमारा जो क्वेरी वाला वेरिएबल होता है वो, जैसा कि हमने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू वाला। सो हम यहाँ यूज करेंगे डॉलर क्वेरी, क्योंकि ये जो हमारी क्वेरी है इंसर्ट इनटू वॉलेट, ये हमारी डॉलर क्वेरी के अंदर स्टोर है। जैसे कि ऊपर डॉलर एसक्यूएल में थी तब एसक्यूएल लिया था, यहाँ डॉलर क्वेरी में है तो हम क्वेरी लेंगे। सो आई थिंक अब हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क करेगा। सो एक बार फिर से बैक जाता हूँ, डिटेल्स भरी हुई है, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, सक्सेस आ चुका है गाइस। इस बार ब्राउज करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले जो हमारा यूजर का टेबल है उसमें भी आपको डाटा मिलेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ID5 सेम आपको ये चीज वॉलेट में भी मिलेगी कि जो आईडी है 1, जो यूजर आईडी है वो आपकी 5 है और जो अमाउंट है वो आपकी 0 है, क्योंकि इनिशियल अमाउंट आपका 0 ही रहने वाला है। इट्स प्रेटी ऑब्वियस गाइस। ठीक है, एक इसमें दिक्कत है जो टाइम की है, वो हम चेंज कर देंगे टाइम को, जो हम यहाँ कर देंगे डिफॉल्ट करेंट टाइम स्टैम्प और यहाँ कर देंगे डेट और इसको कर देंगे हम सेव। सो सेव करने के बाद ब्राउज करेंगे। सो अभी हमारी डेट इसमें गलत आ रही है और इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले जब हमने लिया था तब डेट था और बाद में इसको डेट चेंज करके मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लॉजिक बिल्डअप करेंगे कि वॉलेट के अंदर ये अमाउंट प्लस या माइनस कैसे होगा जब भी कोई रेफरल कोड से आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको कोई भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में चैनल की कोई भी इशू आता है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, वरना आप मुझे चैनल के अबाउट से जाकर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनवाना है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।